प्रज्ञलोचन पंचमुख गर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। काफ़ी दूर चलने के बाद हमें जैसे आकाश से गिरती हुई चांदी की तरह चमकती पतली सी जल की धारा दिखाई पड़ी। उस वसुधारा मार्ग में प्रत्येक मोड़ के बाद ऐसा लग रहा था कि हम पहुंच गए हैं, जबकि वास्तव में हम काफ़ी दूर पीछे होते थे। रास्ते का कहीं अंत नहीं दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पार कर हम उस चट्टान के निकट पहुँचे जिससे वसुधारा निकल रही थी। वहाँ पहुँचने पर हमें एक बड़े से हिमखंड का अवरोध भी मिला। उस अवरोध को पार करने के बाद ही हम वसुधारा के तल पर पहुँच सकते थे। काफ़ी कोशिश और कठिनाइयों के बाद हम लगभग 40 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े उस हिमखंड के ऊपर पहुंच ही गए। ग्लेशियर के ऊपर पहुंचकर जब हमने नीचे की ओर देखा तो धारा का जल नीचे गिरकर एक जमी हुई नदी बन गया था। हम वहीं खड़े रहकर उस नैसर्गिक दृश्य का आनंद ले ही रहे थे कि मैंने देखा माँ ने अपना ऊनी कंबल उतार दिया और कहने लगी कि वह वसुधारा में स्नान के लिए जाएंगी। माँ के शब्द सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि उस ग्लेशियर से सीधे उतरकर नीचे जाना था, फिर पानी के जमे हुए हिस्से को पार करना था, फिर एक सीधी चट्टान चढ़कर झरने तक पहुँचना था। यह सब देखते हुए मैंने माँ से कहा कि धारा तक पहुँचना तो असंभव है। माँ बोली, महाराज जी कहा करते थे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे माँ के शब्दों का संदर्भ उस समय समझ में नहीं आया। सब लोग इधर उधर कोई और नीचे उतरने का तरीका ढूंढने लगे। मैंने पीछे की तरफ निगाह डाली तो दूर बर्फ में केसरिया रंग के वस्त्र पहने कोई तीव्र गति से हम लोगों की ओर चले आ रहे थे। मैंने सोचा उन्हीं से कोई रास्ता पूछना चाहिए। थोड़ी ही देर में गेरुआ वस्त्र पहने वह साधु ग्लेशियर के ऊपर पहुंच गए। देखने से वह मुश्किल से 22 या 24 वर्ष के लग रहे थे। उनके पास जाकर मैंने बताया कि माँ वसुधारा में स्नान करना चाहती हैं। फिर उनसे वसुधारा तक नीचे उतरने का कोई रास्ता बताने के लिए कहा। अपने उत्तर में वह साधु एक शब्द भी नहीं बोले, केवल अपने कंधे हिला दिए। कंधे हिलाकर संभवतः वह अपनी स्वीकृति दे रहे थे, परंतु उनका प्रत्युत्तर मुझे अशिष्ट सा लगा। हमारी तरफ पीठ करके उन्होंने अपने वस्त्र खोले और केवल एक कौपीन धारण कर ग्लेशियर से नीचे को उतरने लगे। जब वह दूर से हमारी तरफ आ रहे थे तो उनके चलने की गति बहुत तेज थी, परंतु अब वह धीरे धीरे एक एक नपातुला कदम रखकर नीचे उतर रहे थे। उनके चरणों के स्पष्ट चिन्ह बर्फ पर बनते जा रहे थे। माँ उन्हीं चिन्हों पर पांव रखते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगीं। इस प्रकार माँ के पीछे चलते हुए हम भी ग्लेशियर से नीचे उतरे और जमी हुई धारा के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर साधु पीछे मुड़े और माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलकर उस जमी हुई छोटी सी नदी के पार पहुँच गए। अब उस सीधी चट्टान में चढ़ना था। साधु अपने हाथों से चट्टान को पकड़कर शरीर को धकेलते हुए ऊपर चढ़ने लगे। माँ भी आसानी से उनके पीछे पीछे चढ़ती रहीं। बाकी हम लोग भी एक के पीछे एक चट्टान पर चढ़ने लगे। मुझे डर भी लग रहा था कि यदि चट्टान से एक बड़ा सा पत्थर भी नीचे आ गिरा तो हम सब बर्फीली नदी में पहुंच जाएंगे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। बाबा जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।